देखो कलिकाल को क्या उपमा दी, कली रूप अशौच मां, यानी ये कलयुग कैसा है, बोले सूतक का टाइम हो ऐसा। कलिकाल कैसा है, जरा भाव से बोले तो सही। तो सूतक में सेवा होती है, सूतक में अपन पाठ करने जाए तो होते हैं, सूतक में अपन भागवत जी का वांचन करना चाहें तो होता है, बोले नहीं होता है। बोले क्यों, क्योंकि सूतक है। तो ये कलिकाल का समय कैसा है, बोले कली रूप अशौच मां, यानी कलिकाल सूतक का टाइम होता है वैसा है। तो कहते हैं कली रूप अशौच मां, कोई कर्म नो नहीं अधिकार। और सूतक में कोई भी वैदिक कर्म के इत्यादि कर्म का अधिकार नहीं होता है ना। वैसे ही कलिकाल में अपन कहते हैं कि ये जप करे, तप करे, व्रत करे, यज्ञ करे, पर कली अशोच रूप है, सूतक रूप है, और सूतक में कोई कर्म व्यक्ति चाह के भी कर नहीं सकता। कहते हैं कली रूप अशोच मां, कोई कर्म नो अधिकार, कर्म नो नहीं अधिकार। क्योंकि कोई भी वैदिक कर्म आप करते हो ना, तो आचार्य चरण भी कृष्णाष्टक में कहते हैं ना, उसमें 6 वस्तु की शुद्धि होनी चाहिए। बोले कौन कौन से 6 वस्तु, कर्ता, कर्म, काल, स्थान इत्यादि जो द्रव्य, और ये सारे जो 6 तत्व बताए गए हैं, वो 6 तत्व शुद्ध हो तो कोई भी वैदिक कर्म व्यक्ति कर सकता है। अब कोई भी यज्ञ इत्यादि भी कार्य करो तो शास्त्रीय विधान ये है कि जहां पे कस्तूरी मृग हो ना, जिस भूमि में, उसी भूमि में यज्ञ हो सकते हैं। जिस भूमि में कस्तूरी मृग विचरण करते हो वहीं यज्ञ हो सकते हैं। और कहीं भी अपन यज्ञ कर रहे हैं तो क्या वहां कस्तूरी मृग होते हैं? भूमि शुद्ध नहीं, काल शुद्ध नहीं, देश शुद्ध नहीं, कर्ता शुद्ध नहीं, कर्म शुद्ध नहीं, द्रव्य शुद्ध नहीं, और द्रव्य भी शुद्ध नहीं। इसका मतलब क्या? आप घर में कोई भी पूजन इत्यादि करते हो और बाहर पूजन की सामग्री लेने गए और उसने जरा भारी कपड़ा दिखा दे, बोले ये नहीं, पूजा वाला कपड़ा दो, पूजा की सामग्री। बोले क्या? बोले जो कभी किसी के उपयोग में आ न सके उसको अपन टाइटल देते हैं पूजा नहीं सोपारी, पूजा का वस्त्र देते हैं कि नहीं? जो कभी किसी के उपयोग में ना आवे उसको अपन उसके लिए लेते हैं। तो न द्रव्य शुद्ध, न कर्ता शुद्ध, न कर्म शुद्ध, तो फिर वो कर्म फल अपन को मिलेगा कैसे? 6 पिलर है, यानी 6 अंग हैं, उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है हमारे वैदिक कर्म की। और 6 पिलर यदि हिले हुए हों तो इमारत खड़ी रहेगी। और वही दशा अपनी बहुत बढ़िया। तो कहा कली रूप अशोच मां, कर नहीं कोई कर्म नो अधिकार, पर अड़े न सूतक नाम ने निर्भय नित्य करिए उच्चार। अब देखो ये कली रूप सूतक का समय है, लेकिन दयाराम भाई कहते हैं सूतक के समय में सेवा नहीं होती, सूतक के समय में सत्संग नहीं होता, सूतक के समय में दूसरा कोई भगवत कार्य नहीं होता। लेकिन उस समय में भी भगवत नाम अपन ले सकते हैं कि नहीं? अष्टाक्षर का उच्चार कर सकते हैं कि नहीं? तो कहते हैं सूतक हर एक वस्तु के ऊपर अपनी असर दिखाता है, लेकिन भगवत नाम के ऊपर वो अपनी असर दिखा नहीं सकता। इसलिए कहा अड़े न सूतक नाम ने निर्भय नित्य करिए उच्चार। और इसलिए भगवत नाम का आश्रय, और ये भगवत नाम क्या है? कहते ना कि एक बार एक वन के अंदर बहुत सारे ब्राह्मण और ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और उन्होंने एक अनुष्ठान किया। और अनुष्ठान क्या किया? वहां बहुत सारे पीपल के पत्ते थे, पत्ते तोड़े और उसमें चंदन से श्री कृष्ण लिख लिख के वहां शालिग्राम जी को सन्मुख किए। अब वो पूजन का क्रम यहाँ पूरा हो गया और वो लोग चले गए। और वहां एक ग्वाला अपनी बकरियों को चराते हुआ आया और एक बकरी चलती चलती आगे गई और कृष्ण कृष्ण लिखे हुए जो पत्ते थे उसमें से कुछ पत्ते उसने खा लिए। और जहां उसने खा लिए, अब गड़बड़ ये हुई कि सारी बकरियां पहुंची अपने बाड़े के अंदर, और सारी बकरियां बाड़े में पहुंच के वो तो मैं करने लगी, लेकिन एक बकरी कि जिसने उस पत्ते को खाया था कृष्ण 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 करने लगी। सभी बकरियां कहने लगी अरे इसको क्या हो गया? अरे तू बकरी है, मैं बोल, ये क्या बोल रही है? उसे सींग मारे, लेकिन वो बोले कृष्ण 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 कृष्ण।
तब बकरियों को लगा अब ये अपने काम की नहीं है, क्योंकि जब भी समाज के अंदर, परिवार के अंदर किसी के मुख से अहरनीश प्रभु का ही गुणगान होने लगे तो औरों को लगता है कि अब ये अपने काम के रहे। और ऐसा ही हुआ, जहां बकरी को सभी बकरियां सींग मारने लगी कि ये अपने बंद की रही नहीं है, और जहां धक्का मार मार के उसे कोने में कर दिया, और वहीं ग्वाला आया और ग्वाले ने सभी बकरियों से कहा, अरे आप इसको परेशान क्यों कर रही हो? बोले ये अब हमारे बीच की रही नहीं है। बोले क्यों? हम बकरियां हैं, हमें मैं करना चाहिए, लेकिन ये कृष्ण कृष्ण बोल रही है, आप इसे कहो कि ये मैं करे, तब इसका स्वीकार हम करें। तब ग्वाले ने उस बकरी से कहा, अरे तू बकरी है, सारी बकरियां मैं बोल रही हैं, तो तू कृष्ण कृष्ण क्यों बोल रही है? तू भी मैं बोल। और तब उस बकरी की आंख में आंसू आ गए और उसने कहा कि जिस समय वो पत्ता मैंने खाया और जिस समय कृष्ण नाम मेरे भीतर गया, और जब कृष्ण भीतर गए तो फिर किसी के अंदर मैं रह नहीं सकता। जब कृष्ण आ जाए तो मैं कैसे रहे? मैं की समाप्ति हो तब तो कृष्ण भीतर आए, जब मैं नष्ट हो जाए तब तो कृष्ण हमारे भीतर आता है, और जब कृष्ण अंदर आ गए तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो कृष्ण कृष्ण कर सकती हूँ। और जब कृष्ण नाम भीतर जाए तो हमारे अंदर भी किसी प्रकार का मैं रह नहीं सकता। इसे कहा, अड़े न सूतक नाम ने निर्भय नित्य करिए उच्चार, उच्चार मात्रे अभय पद आपे, सकल पाप संताप ने कापे। और कहते हैं कि ये कृष्ण का नाम ऐसा है कि उसका उच्चार करो और उच्चार मात्र से ही ये नाम अपने जीवन में परिवर्तन लाने लगता है। और देखो, चाहे हमें पता हो कि न हो, लेकिन ये कृष्ण नाम कैसा है, उस दवा की तरह है। जब आप दवा लेते हो तो अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपको पता होता है, लेकिन दवा लेते हो तो अंदर वर्क करती है कि नहीं करती है? आपको लगे जाने बिना लें तो क्या लाभ होता है, तो दवा जाने बिना लेते हो फिर भी लाभ होता है। अग्नि का स्पर्श जान के या अनजाने में करो, अग्नि अपना असर दिखाती है। अमृत का पान भी जान के या अनजाने में करो, अमृत अपना कार्य करता है। वैसे ही भगवद नाम जाने अनजाने में संकेत से, हास से, परिहास से लो तो वो भी नाम काम करे बिना रहता नहीं है। इसने कहा, उच्चार मात्रे अभय पद आपे, सकड़ पाप संताप ने कापे। और जब ये बात कही कि प्रभु का नाम सभी संतापों को काट देता है, नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण कर देता है, ये बात दयाराम भाई ने कही। फिर उसी समय दयाराम भाई के मन में ये विचार आया कि हो सकता है एक दिन ये भक्ति पोषण की कथा कहाँ होगी। और तब ये बात सुन के दुबई वासियों के मन में प्रश्न आएगा कि नाम ला लेने मात्र से सारे संताप टल जाते हैं, जीव अभय हो जाता है। ये बात लिखी, देखो आया ना, ये बात लिखी कहाँ है? और इसलिए दयाराम भाई कह देते हैं कि वेद शास्त्र सहु पुराण पुकारे, वेद शास्त्र सहु पुराण पुकारे, तो हरि हरि तू शेन उच्चारे। कहा कि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये वेद शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं। और जब वेद शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं तो फिर तुझे हरि हरि करने में क्या आपत्ति है? तू हरि हरि क्यों नहीं बोल सकता? और मैं तो जब भी कहूं कि वैष्णव का जीवन ये हरि शब्द के अंदर ही है। और हरि शब्द के अंदर कैसे है? मैं हमेशा कहूं कि जीवन में जब मन में जो इच्छा थी, मन ने जो चाहा था और वही प्रभु दे दें तो बोलो हरि कृपा, और जो मन की इच्छा थी वो न हो तो मानो हरि इच्छा। ये दो शब्द के बीच में ही वैष्णवी जीवन है। यदि मन की जो इच्छा थी वो हो गया तो क्या बोले? हरि कृपा। और यदि मन की जो इच्छा थी वो न हुआ तो हरि इच्छा। देखो, हरि कृपा और हरि इच्छा ये दो शब्द ऐसे हैं
कि जब यदि जीवन में सफलता मिली और उसमें हरि कृपा दिखे तो सफलता माथे न चढ़े, और जब जीवन में जो चाहा था वो न मिले तो उसमें हरि की इच्छा देखें तो व्यक्ति उसमें विचलित नहीं होगा कि प्रभु ने जरूर कोई सोचा है, प्रभु ने जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। देखो, व्यक्ति विचलित हो जाता है, लेकिन हमारे प्रभु का टाइमिंग बड़ा परफेक्ट होता है। हमारे प्रभु का टाइमिंग बड़ा परफेक्ट होता है। किसको कौन सी वस्तु कहां पे और कैसे देनी, ये हमारे प्रभु से ज्यादा अच्छा कोई जानता नहीं। उसने सब कुछ टाइमिंग सेट करके रखा है और सब कुछ ऑटो पायलट पे सेट करके रखा है, लेकिन अपन को वो टाइमिंग और प्रभु की रीति पता नहीं है, इसलिए अपना मन कभी अधीरा भी हो जाता है, मन के अंदर कभी उद्वेग भी हो जाता है, मन के अंदर कभी फरियाद भी आ जाती है। बोले क्यों? क्योंकि उनके टाइमिंग का पता नहीं चला। वो बहुत अच्छे से जानते, इसलिए कह दिया कि वेद शास्त्र सहु पुराण पुकारे, तो हरि हरि तू शे न उच्चारे, देवो श्री कृष्ण कृपाण। ये बात 16वें चंद्रावड़ा के अंदर कही और उसी नाम को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, क्योंकि देखो जब नाम का इतना महिमा बढ़ा, और यहाँ आगे 17वें चंद्रावड़ा में नाम के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं,